मैं कह दूं 4-5 बजे का समय रहा होगा सवेरे का। भरत जी कमर तक पानी में खड़े होकर जब कर रहे थे, घंटों करते थे, घंटों। 5 बजे के आसपास, लिखा नहीं है, ऐसा अनुमान लगा लो, एक हिरनी पानी पीने आई। ये पशु जो होते हैं ना सवेरे पानी पीते हैं भरपेट। जानवर जितने हैं ना, हिरन, भैंसा, हाथी, घोड़ा, जंगली जो जानवर है ना, ये सब जंगल वाले, खोटे वाले मजबूर हैं, वो जब पिलाओगे तब पिएंगे। लेकिन जो जंगल के पशु होते हैं ना, वो सब सवेरे उठ के 4 से 5 के बीच में भरपेट पानी पी लेते हैं एक बार। उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं अपना। इसलिए उनको दवाई गोली का कोई काम नहीं पड़ता है। और आप भी अगर गोली दवाई से बचना चाहते हो अधिकतर मात्रा में, तो फिर सवेरे उठ के भरपेट पानी पीने का अभ्यास करो। भरपेट एकदम अंदर से आ जाए, बस हो गया, तब बंद करो। 3 गिलास 4 गिलास कम से कम पियो। और जो सवेरे पानी का अभ्यास कर ले, वो भी पानी रात का रखा हुआ हो, बासी पानी, और वो भी प्लास्टिक में रखा हो। प्लास्टिक वाला पानी वो नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक में रखा पानी तो उसमें प्लास्टिक में कैंसर के तत्व होते हैं कुछ मात्रा में। वो सब प्लास्टिक वाला वो कैंसर का तत्व पानी में उतर जाता है। आजकल तो प्लास्टिक ही सब चल पड़ा है, बोतलों में पानी रखो। हमारे यहाँ परंपरा थी तांबे के बर्तन में पानी रखने की। तांबा पानी में जो घुलता है ना, तो उसमें अमृत तत्व पैदा करता है पानी में। अमृत हो सके घर में एक जग रखो, तांबे का पानी रखो, और सवेरे उठते ही कुल्ला वाला न करो। कुल्ला नहीं, कुल्ला वाला से बाद में करो। पहले बासी मुंह, एकदम ऐसे गंदा गंदा मुंह लेकर के, बदबूदार मुंह, घट घट पानी पे 4 गिलास खींच करके। और फिर देखो आपके जीवन से एक एक करके गोली सुई ये सब निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जानवर लोग क्यों नहीं गोली खाते हैं? जानवरों के कोई डॉक्टर क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि वो सवेरे उठते हैं, भरपेट पानी पीते हैं पहले किसी नदी का। तो वो हिरनी थी, वो पानी पीने आई थी, और पानी पीना शुरू ही की। बस भरत जी खड़े थे अंदर, थोड़ा कमर तक पानी में थे वो, अब वो साइड में खड़े होकर पानी पी रही थी। इतने में एक शेर दहाड़ा पीछे, और हिरनी वो गर्भवती थी। और गर्भवती क्या थी, उसका गर्भकाल पूर्ण था, माने बच्चा होने का समय था। आजकल ये टाइम चल रहा था, अभी हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए। वो पानी पीना शुरू की बेचारी। इतने में एक शेर की पीछे दहाड़ गूंजी, तो उसको लगा के शेर मुझे खाने आ रहा है। बहुत चक्की रहते हैं बेचारे जानवर सब, कब कौन आके अटैक कर दे उनके ऊपर। तो शेर की आवाज आई कि बस भौचक गई हो कि ये शेर मुझे खा जाएगा, और मुझे तो खाएगा ही। मेरा जो नवजात बच्चा पेट में है, ये भाई बिल्कुल पूरा है, उसके जन्म का समय है, उसको भी खा लेगा। कैसे जान बचाऊं? तो हिरनी को एक रास्ता सूझा कि पीछे जंगल में शेर, आगे गंडकी नदी, 2 ही जगह बची। आगे गंडकी है, पीछे शेर है। तो एक और बात होती है ना, पहाड़ों में नदियां जो होती हैं पहाड़ों की, आप जानते होंगे, उनकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है। पहाड़ों नदियां ये मैदान में आके चौड़ी होती है। गंगा जी को आप देखो जाके गंगोत्री में, और गोमुख पहुंच जाओ तो इतनी बड़ी खाली नाली जैसी है। वही गंगा यहाँ देखो कानपुर में, पूरा हजारों एकड़ की फैली हुई है। तो गंडकी नेपाल में जो कि पहाड़ हैं सब, तो नदी कुछ कम चौड़ी है, मतलब 10-12 फुट की होगी, 20 फुट की होगी, 10 मीटर की होगी। तो हिरनी को रास्ता सूझा कि पीछे तो शेर ही है, आगे नदी है, चौड़ाई कम इसकी है, मैं छलांग मारूं और नदी क्रॉस कर जाऊं। नदी लंघ जाऊं तो ये शेर पानी में घुसता नहीं, तो बच जाऊंगा। तो उसने जान पर बाजी लगा दी, और गर्भकाल उसका था ही लगभग पूरा था, और छलांग मारी जान के चक्कर में, प्राण बचाने के चक्कर में। तो छलांग लगाई तो झटका आया पेट में। छलांग में झटका आता है, और प्रसव काल उसका पूरा था, तो झटके में उसका बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने लगा, प्रसव जारी हो गया उसका। और वो कूद रही थी गंडकी के ऊपर से, और सब सेकंडों में घटना घटी है। वो कूदी और बच्चा पैदा होके गंडकी में गिर गया। नवजात बच्चा और बिल्कुल ताजा गंडकी में गिरा। अब पहाड़ में तेज धाराएं होती हैं पानी में, वो बच्चा बहता हुआ, डूबता हुआ, ठोकरे खाता हुआ आगे बढ़ा, बहता हुआ। और हिरनी का क्या हुआ, उधर गिरी हो, छलांग तो गई, लेकिन कुछ प्रसव की पीड़ा भी बहुत होती है भाई बहनों। प्रसव की पीड़ा को आप मैं किस माताओं से पूछिए क्या हाल होता उस समय होगा। मैं तो कहूँ ना, बालक का जन्म होता है तो होता ही है, ध्यान देखिए, बालक का जन्म होता है तो होता ही है, लेकिन माँ का भी जन्म नया वाला होता है उसी दिन, दोबारा पैदा होती है वो, दोबारा। एक बार जान की बाजी लगती है बालक के जन्म में, जान की बाजी, प्राण
जैसी मौत की ऐसी पीड़ा होती उस समय माताओं को होती, वो तो जिस पर बीतता है वही जानता है। जाके पाँव न फटी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो एक तो प्रसव की पीड़ा, और दूसरे वो गिरी छलांग मार के तो कुछ सिर के बल गिर गई और निपट गई, हिरनी निपट गई गिरते ही। अब बच्चा बहता हुआ जा रहा था धारा में। भरत जी गंडकी में खड़े जब तो कर ही रहे थे, लेकिन ये आंखें खुली रही होंगी तो पूरा सीन देख रहे थे वो, कि जो कुछ हो रहा था उसको नोट कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो उनको लगा कि इस बच्चे की मम्मी तो खत्म हो गई, हिरनी तो मरी गई, मैं इसकी बाप का पता नहीं, बाप तो पशुओं का बाप कौन। तो ये बच्चा भी नवजात है, ये अभी तैर नहीं पाएगा, ये तेज धारा है, तेज प्रवाह है, इसमें बहता जाएगा, किसी चट्टान में टकराएगा और मर जाएगा, ये बच्चा भी मरेगा, ये पार नहीं हो पाएगा। तो उनको लगा क्या मैं इसको बचाऊं तो भले बच जाए, और नहीं तो ये गया, मैं बचाऊं तो बच सकता है, नहीं तो गया ये भी, तो मैं इसको बचाता हूं। और भरत जी ये फैसला किए मैं बचाता हूं इसको। फिर तैरते हुए गए उस बच्चे के पीछे और उसको उठाया, पानी से, पानी में धोया और धो के कुटिया पर लाए और उस डूबते को बचा लिया और उसको पालना पोसना शुरू कर दिया भरत जी ने। अब देखो यहाँ तक तो गनीमत, किसी डूबते को बचा लो, पाल पोस दो, दया कर दो उसके ऊपर, तो ये तो धर्म का मूल है, दया धर्म की मूल है। लेकिन भरत जी दया करके फंस गए, दया किए लेकिन दया करना पाप नहीं है, लेकिन दया करके फंस गए। जानते हैं क्यों? वो उन्होंने उस दया का अहंकार पाल लिया कि अगर आज मौके पर मैं ना होता वहां पर तो ये इसकी मां तो खत्म ही हो गई थी, ये बच्चा भी खत्म हो जाता आज ही। मैं था तो मैंने इसको बचा लिया, ये डूब जाता मर जाता, मैंने इसको बचाया है। और भरत जी ये ईगो पाल लिए, अहंकार, मैंने इसको बचाया है। और जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। कोई बचाता किसी को नहीं है, सबको भगवान बचाते हैं। वो चाहे वो रूठ जाए ना तो एम्स में आईसीयू में भर्ती रहो, आईसीयू में, और 75 डॉक्टर आपके आसपास लिए सुई खड़े रहे, 75 डॉक्टर एम्स वाले, वो मारने तुल जाए ना तो एम्स के डॉक्टरों की पूरी टीम खड़ी रहे आसपास, कुछ नहीं कर सकता है कोई, सब खाली हाथ खड़े कर देंगे। वो बचाने पे आ जाए तो अनाथ से अनाथ प्राणी बच जाता है, अनाथ से अनाथ। तो मेरे कहने का भाव खाली इतना है कि इंसान झूठा अहंकार पाल लेता है, मैं इनको बचा रहा हूं, मैंने बचाया है ना। बचाने वाला है भगवान और मारने वाला भी है भगवान। भरत जी क्या पाल लिए, मैंने इसको बचा लिया, मैं न होता गया था काम से। तो पहली गलती है कि उसको बचाए लेकिन उस दया का अहंकार पाल लिया, तो दया व्याधि बन गई उनके लिए। वो बोलते ना दया व्याधि हो गई, दया व्याधि नहीं, दया तो धर्म का मूल होती है। लेकिन दया व्याधि कब बनती है? जब दया करके हम अपने दयालुपने का ईगो पाल लेते हैं कि बेचारे मर रहे थे, मैंने दवाई करा दी तो बच गए, सिकुड़ रहे थे ठंडक में, मैंने कंबल दे दिया तो बच गए, मैंने दिया कंबल इनको। कंबल दिए हो अच्छी बात, लेकिन मैंने कंबल दिया है तो बचे हैं, ये मर जाते, बस यही व्याधि बन जाएगा, दया व्याधि हो जाएगी। दया वो कहा है नेकी कर कुएं में डाल, सुने ना कहा होता, नेकी कर कुएं में डाल। कुएं में डालना माने क्या होता है? उसको भूल जाओ तुरंत ही करके, उसको भूल जाओ। भूलोगे नहीं तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार करोगे तो वो दया ही आपको लेके डूब जाएगी, वो दया ही लेके डूब जाएगी आपको। भरत जी ने दया ही किया था, उस लाए बकरी उकरी पाले और फिर बच्चा वो बड़ा होना शुरू हो गया, मृग का बच्चा बड़ा होना। अब बड़ा होना शुरू हुआ तो प्यारा सा बच्चा, मृग का बच्चा वैसे बड़ा प्यारा होता है, जब फुद के गोदी में खिलाएं फिर पुचकारें। अब होते होते क्या हुआ, उनको उस मृग से ममता हो गई। एक तो पहले दया का अहंकार, एक बीमारी ये थी, पहले से थी वो, एक बीमारी और आ गई उसी में कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ममता उससे और कर ली। अब मेरा बच्चा मान लिए तो एक और फंसा हो गया इनके ऊपर। संसार की किसी भी चीज को मेरा मानने पर ही इंसान बनता है। गीता में एक शब्द है, दो शब्द है, एक शब्द मुक्ति का द्वार है, एक शब्द बंधन का कारण। बस 3 अक्षर का खेल है, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। मम और न मम, एकदम न मम और मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। 2 अक्षर में इंसान बन जाता है मम, और तीसरा अक्षर में और ऐड कर दो न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। उसी पल खुल जाओगे,
उसी पल मुक्ति है। मुक्ति की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है कि वो मरे के बाद होती है, जीते जी मुक्ति होती है। लगा दो नमम, मेरा कुछ नहीं इस संसार में। ये गलियां, ये चौबारा, अगर यहां आना न दोबारा चाहते हो तो फैसला करो कि मेरा यहां कोई नहीं, मेरे यहां कुछ नहीं है। जिस दिन ये सच्चाई स्वीकार कर लोगे मेरे यहां कोई नहीं, कुछ नहीं मेरा इस संसार में है, उसी दिन आप खुले खुलाए हो, मुक्त ही हो। ये फंदे हम लोग खुद पहरे हुए हैं, ये कुछ कोई बंधन है संसार में नहीं, बंधे हम